नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा तीसरी की हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक का पाठ नंबर 14 पढ़ेंगे। तो पाठ का नाम है विराम चिन्ह। चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप एक चित्र देखिए। इस चित्र में क्या लिखा हुआ है? उसे रोको, मत जाने दो। बच्चों, क्या आप इस वाक्य का अर्थ समझे? यहाँ रोकने की बात हो रही है या जाने की? यह स्पष्ट नहीं हो रहा है क्योंकि यह पता नहीं चल पा रहा है कि बोलते समय व्यक्ति रोको शब्द के बाद हल्का सा रुकता है या रोको मत के बाद। यदि व्यक्ति रोको शब्द के बाद हल्का सा रुकता है तो उसका अर्थ क्या होगा? उसे रोको, जाने मत दो। परंतु यदि व्यक्ति रोको मत के बाद हल्का सा रुकता है तो उसका अर्थ क्या होगा? उसे जाने दो, रोको मत। देखिए बच्चों, वाक्य में हल्का सा रुकने पर उसका अर्थ क्या होता है? बदल जाता है। और इन्हीं वाक्यों के बीच चिन्ह लगाने को हम क्या बोलते हैं? विराम चिन्ह। उन चिन्हों को हम बोलते हैं विराम चिन्ह। चलिए इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। अर्थ को स्पष्ट करने के लिए वाक्य में जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं कि विराम चिन्ह कौन कौन से होते हैं। देखिए, पहला है पूर्ण विराम, दूसरा प्रश्नवाचक चिन्ह, तीसरा विस्मयादिबोधक चिन्ह, चौथा अल्प विराम, पांचवा निर्देशक चिन्ह, छठा योजक चिन्ह। यह सभी चिन्ह विराम चिन्ह के क्या हैं? प्रकार। चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं नंबर 1 पूर्ण विराम के बारे में। पूर्ण विराम वाक्य के समाप्त हो जाने पर खड़ी लकीर के रूप में चिन्ह लगाया जाता है, इसे पूर्ण विराम कहते हैं। जब भी कोई वाक्य समाप्त हो जाता है उसके बाद जो चिन्ह लगाया जाता है उसे हम बोलते हैं पूर्ण विराम। जैसे कि देखिए, यह कोयल है, इसके बाद क्या लगाया हमने? पूर्ण विराम। यह पेड़ों पर रहती है, यहाँ पे भी क्या लगाया हमने? पूर्ण विराम। नंबर 2 प्रश्नवाचक चिन्ह। अब हम पढ़ेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह के बारे में। जिस वाक्य के द्वारा प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जिस भी वाक्य में किसी ने भी प्रश्न पूछा होता है वहाँ पे हम क्या लगाते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिए, जैसे कि यह क्या है, इसके बाद क्या लगाया हमने? प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि उसने इसमें क्या पूछा है? आपसे प्रश्न पूछा है कि यह क्या है। देखिए दूसरा, तुम कहाँ गए थे, इसमें भी उसने क्या पूछा है? आपसे प्रश्न पूछा है कि आप कहाँ गए थे, प्रश्न चिन्ह। चलिए अगला देखते हैं नंबर 3 विस्मयादिबोधक चिन्ह। हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय आदि भावों को प्रकट करते समय इन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब भी आपको कोई हर्ष होता है, जैसे कि शोक, घृणा करते हो आप किसी से, आपका कोई भी भाव होता है, मतलब कि आपके कोई भी एक्सप्रेशंस होते हैं या इमोशंस होते हैं, वहाँ पे आप क्या लगाते हो? विस्मय आदि बोधक चिन्ह। जैसे कि देखिए, अरे यह क्या हो गया है, अरे के बीच में उन्होंने क्या लगाया है? विस्मयादिक चिन्ह, क्योंकि उसको आश्चर्य हुआ कि अरे यह क्या हो गया है। उसके बाद क्या है? उसने प्रश्न किया है, तो आप क्या लगाओगे? प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला देखिए, जैसे कि वाह तुमने तो कमाल कर दिया, वाह के बाद क्या लगाया उसने? विस्मयादिबोधक चिन्ह। और उसके बाद उसने लगाया है पूर्ण विराम। चलिए अगला देखते हैं हम नंबर 4 अल्प विराम। लिखते समय वाक्य में एक शब्द को दूसरे से अलग दिखाने तथा जहाँ थोड़ा रुकना आवश्यक हो वहाँ अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आपको पहले मैंने एग्जाम्पल में दिखाया था पिक्चर में कि वहाँ क्या लिखा था? उसे रोको, मत जाने दो। उसमें क्या बोला था? कि थोड़ा सा रुकने के लिए बोला था। और उसके बीच में कौन सा चिन्ह लगेगा हमारा? अल्प विराम का। वाक्य में थोड़ा सा रुकने को हम अल्प विराम कहते हैं, मतलब कि अल्प विराम का वहाँ पे चिन्ह लगता है। नंबर 5 निर्देशक चिन्ह। देखिए, निर्देशक चिन्ह को क्या कहते हैं हम? इस चिन्ह का प्रयोग विवरण देने तथा नाटकों में संवाद आदि पात्रों के नाम के बाद होता है। इस चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है? जैसे कि कोई भी हम किसी को एक्सप्लेन करते हैं कोई बात, उसके बीच में हम क्या लगाते हैं? निर्देशक चिन्ह। देखिए, जैसे कि राम के 2 पुत्र थे, कौन कौन से पुत्र थे? अब बीच में लगाएंगे हम निर्देशक चिन्ह, फिर लिखेंगे हम लव और कुश। तो ये हमने एक्सप्लेन किया है उनको, इसलिए इसमें यहाँ पे लगेगा निर्देशक चिन्ह। अगला है योजक चिन्ह, नंबर 6 योजक चिन्ह।
शब्दों के जोड़ों को परस्पर जोड़ने में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दो शब्दों को हम बीच में से जोड़ते हैं तो उसमें कौन सा चिन्ह लगता है? योजक चिन्ह। जैसे कि राम राम, उसमें लगेगा बीच में योजक चिन्ह। जैसे कि भाई बहन, दिन रात, इनके बीच में क्या लगता है हमारा? योजक चिन्ह। तो प्यारे बच्चों, यह था हमारा पाठ नंबर 14 विराम चिन्ह। आशा करती हूँ कि आप सभी को यह पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, आप इस पाठ को अच्छे से पढ़ना और समझना। धन्यवाद।